हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल। एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं अब, क्योंकि तैयार हो जाओ। ऑलमोस्ट डेली आपको फिर से एक विद अ बैंग वीडियोस मिलने वाली हैं। सो आज की जो वीडियो है ना, काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम एआई प्रोसेसर्स के बारे में बात करेंगे। चाहे वो लैपटॉप्स हो, चाहे वो पीसीज हो, हर जगह हम देख रहे हैं एआई प्रोसेसर्स घुसते चले जा रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर। सो बेसिकली क्या है एआई प्रोसेसर्स एंड यहाँ पे कंपनीज किस तरीके से काम कर रही हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एआई प्रोसेसर के अंदर ऐसा खास क्या होता है, ऐसा क्या है कि ये आपके पीसी के या फिर लैपटॉप के यूसेज को बहुत ही नेक्स्ट लेवल ले जा रहा है। एआई प्रोसेसर पे चलने से पहले हमको समझना होगा कि जो ये पूरा सीपीयू है या फिर एक प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर में ऐसा क्या हमने डाल दिया कि वो एआई कर पा रहा है या फिर एआई की पावर जनरेट कर पा रहा है, सारे हमारे काम इतने आसान कर पा रहा है। सो यहां पे पहले हमको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसका नाम है एनपीयू, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको बेसिकली आप एआई का दिमाग कह सकते हो, जो हमारे सीपीयू या जीपीयू के साथ में लगा हुआ है। यस, आपने सही सुना, ये सीपीयू के अंदर मिक्स नहीं है, जीपीयू के अंदर मिक्स नहीं है, बल्कि एक थर्ड यूनिट अलग से लगी हुई है सीपीयू जीपीयू के अलावा, जो सारे एआई पावर को जनरेट कर रहा है एंड हमारे सारे टास्क के अंदर फुल धक्का मार के सारी एनर्जी दे रहा है, जिससे कि हमारे सारे काम फ्लॉलेसली हो जा रहे हैं जहां पे एआई पावर की नीड है। जस्ट लाइक जीपीयू में ग्राफिक एक्सेलरेटर होता है, वैसे ही एआई की टास्क के अंदर यहां पे एनपीयू एक एक्सेलरेटर है एआई टास्क के लिए। तो बेसिकली एक एनपीयू की एक्चुअल नीड क्या है? तो देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एआई सब जगह पे बहुत ही डीप रूटेड तरीके से इंटीग्रेट होता जा रहा है हमारी लाइफ में। चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एआई की हेल्प लग रही है। इवन हम व्हाट्सएप भी चलाते हैं आज की डेट में, तो वहां पर भी एक ऊपर एआई का बॉक्स आ जाता है कि भाई आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि हर ऐप या फिर हर डिवाइस या फिर हर प्रोग्राम को चलाने के लिए कहीं ना कहीं एआई का यूज हो रहा है। एक तरीके से डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, तो इतनी डिमांड को मीट करने के लिए चाहिए एक इस तरीके के एनपीयूज जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, बहुत ज्यादा पावरफुल हो एंड एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा डिपेंडेबल भी हो। क्योंकि अगर स्पेशल एआई वाली प्रोसेसिंग यूनिट होगी तभी तो ढंग से एआई काम करेगा। अब समझे? तो अब बात आती है कि एनपीयू की पावर किस तरीके से मेजर की जाती है या कैसे पता चलता है कि कितना पावरफुल चिप इसके अंदर एनपीयू लगा हुआ है किसी भी एक प्रोसेसर के अंदर। तो देखो, अगर हमको एनपीयू की पावर को देखें ना, तो ये सीपीयू की पावर से 35 गुना ज्यादा पावर एफिशिएंट होता है, या इसको कह सकते हैं 35 गुना ज्यादा हायर परफॉर्मेंस पर वॉट निकाल के देता है। 2-4 साल पीछे चलते हैं तो जो एआई वाला काम है वो सीपीयू एंड जीपीयू से भी चल पा रहा था, लेकिन वो उतने एफिशिएंट नहीं है जितने आज के टास्क या फिर जितने आज के एआई वाले प्रोग्राम्स पावरफुल बन चुके हैं। आप देखते हो चैट जीपीटी को ले लो, हर कुछ 2 से 3 महीने के अंदर कोई नया वर्जन आ जाता है। गूगल से लेके अलग अलग कंपनीज अपने नए नए एआई प्रोग्राम्स निकाल रही हैं। इवन अडोबी के एडिटिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन वाले सॉफ्टवेयर्स में भी देखोगे तो सब जगह एआई घुसा पड़ा है, जो आज से कुछ साल पहले तक नहीं था। एंड हेंस द नीड फॉर एआई वाले पीसीज या फिर कह लो एनपीयूज वाले प्रोसेसर्स। तो हम यहां पे बात कर रहे थे परफॉर्मेंस या फिर एफिशिएंसी ऑफ सीपीयू वर्सेस एनपीयू इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो देखो, सीपीयू की परफॉर्मेंस पर वॉट अगर 1x है तो वहीं पे एक एनपीयू की 35x है, एंड अगर जीपीयू को देखोगे तो वो सिर्फ 8x है। अब अगर 35 गुना ज्यादा पावरफुल चिप लगी हुई है एक सर्टेन टास्क करने के लिए, तो सबसे बड़ा फायदा हमारे सिस्टम्स को ये होगा कि ये एक तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आएगी, दूसरा उल्टे सीधे हीट नहीं होंगे, हीटिंग इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, एंड जब हीटिंग इशू रिजॉल्व हो जाएंगे तो अल्टीमेटली अपने आप बैटरी लाइफ भी बढ़ जाएगी। और अगर बैटरी अच्छी चल रही है तो ये समझ रहे हो ना, फैन नॉइज भी कम होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा फुल स्पीड से घोड़े नहीं दौड़ेंगे सिस्टम के अंदर। तो ये कुछ था पूरा एनपीयूज का सिस्टम। एक और यहाँ पे टर्मिनोलॉजी निकल के आती है जो कि है क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस लोकल कंप्यूटिंग। सुना आपने बहुत होगा, लेकिन इसको भी एक लेमैन लैंग्वेज में कैसे पकड़ेंगे वो बताता हूं। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग हम उसको बोलेंगे जो सारी डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है वो हो रही है डेटा सेंटर के अंदर। हम अगर अपने सिस्टम से कोई कमांड भेज रहे हैं या कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन पहले ट्रैवल कर रही है डेटा सेंटर में, डेटा सेंटर में उसका प्रोसेस किया जा रहा है पूरा, उसका एक जो भी आंसर निकल के आया या जो उसका विजुअल फ्रंट एंड निकल के आया हमको वापस से ट्रैवल करेगा, हमारी स्क्रीन पे शो करेगा, एंड इसको हम बोलेंगे एक तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग। कि जो कंप्यूटिंग हुई, सारी जो प्रोसेसिंग हुई वो हुई डेटा सेंटर में, लेकिन जो रिजल्ट है वो हमारे सिस्टम पे शो हो गया। ऑन द अदर हैंड लोकल कंप्यूटिंग हो गई, ये पॉसिबल तब है जब एनपीयू हमारे सिस्टम पे लगा हुआ है। अगर हम एआई वाले टास्क से रिलेटेड बात करें तो कि अगर हम अपने ही सिस्टम पे कोई हमने टास्क डाला या फिर कोई रिक्वेस्ट डाली तो वो हमारी मशीन के पास ही है, डेटा को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा।
तो वो मशीन के अंदर ही हमको वहीं के वहीं रिजल्ट शो हो गया। एंड इससे फायदा क्या हुआ, एक तो क्योंकि डेटा को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, तो यहाँ पे डेटा लीक्स या फिर प्राइवेसी का इशू सारे रिजॉल्व हो गए। प्लस जो सबसे बड़ा इशू है लेटेंसी का, कि भाई हमने कोई रिक्वेस्ट डाली, वो कुछ सेकंड्स ले रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये लेटेंसी नेक्स्ट टू मिनिमल या फिर नेग्लिजिबल हो जाती है जब एक ये एनपीयू को यूज करके हम अपने सिस्टम के ऊपर ही रिजल्ट्स ले लेते हैं। तो हमको क्या यूज करना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस लोकल कंप्यूटिंग में? इसका आंसर उतना ईजी नहीं है, लेकिन बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग है उसके लिए अभी भी यूज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, और लोकल कंप्यूटिंग बेस्ट रहता है सिंपलर डेटा प्रोसेसेस को काम करने के लिए। लेकिन अब ये धीरे धीरे बहुत एडवांस स्टेजेस के अंदर आ चुका है। ऑल्सो क्या आपको पता है, जब क्लाउड कंप्यूटिंग और लोकल कंप्यूटिंग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ही कमाल के निकलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम अपने सिस्टम में एक एनपीयू पावर्ड एआई लगाएं, कोई भी इमेज अगर हम एडिट कर रहे हैं तो उसके जो प्रीव्यूज देखने हैं लो रेजोल्यूशन में, हमको एक आइडिया मिल सकता है कि भाई क्या निकल के आएगा। जिससे पहले कि हम उसको क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भेजें, वो हमको लोकल कंप्यूट पे उसका एक डायमेंशन या फिर उसका एक पूरा प्रॉपर प्रीव्यू दे देगा। एंड इससे होगा क्या कि हमारा वही टाइम बचेगा। अगर हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं किसी भी तरीके के, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है, फोटो एडिटिंग हो सकता है, अलग अलग तरीके के एआई टास्क हो सकते हैं, तो इससे पहले कि वो कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग, रेंडरिंग या कुछ भी क्लाउड कंप्यूटिंग में होने जाए, उससे पहले क्यों ना हम अपने एनपीयू को यूज करके एक प्रीव्यू ले लें एंड जब हम उससे सेटिस्फाइड हो तभी उसको आगे भेजें। आई होप मैं समझा पाया हूं आपको। तो अब ना आपको बेसिक समझ में आ गया कि ये एआई प्रोसेसर्स के अंदर पूरा सिस्टम होता क्या है। नाउ राइजन के एआई प्रोसेसर्स कम्स इनटू द पिक्चर, क्योंकि ये इस टाइम पे मार्केट में बहुत हर जगह किल कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जनरेशन आ चुके हैं राइजन की तरफ से सिर्फ एआई प्रोसेसर्स के। इनके जो नाम है वो है फीनिक्स, हॉक पॉइंट एंड स्ट्रिक्स पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं इनके फर्स्ट जनरेशन फीनिक्स वाले इंजन की। तो जब फर्स्ट जनरेशन एआई प्रोसेसर्स आए ना, तो तब क्या नीड थी या फिर तब क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इसका नाम रखा गया फीनिक्स। एंड तब ये वर्ल्ड का पहला एआई इंजन ऐसा बन गया जो x86 सीपीयू के अंदर इंटीग्रेट किया गया। ये 2023 की बात है। एंड यहाँ पे जो पावर इसके अंदर दी गई ना, परफॉर्मेंस, उसको 10 टॉप्स की मिली। एंड टॉप्स यहाँ पे होता है टेरा ऑपरेशंस पर सेकेंड। जितना ज्यादा बड़ा ये नंबर होगा टॉप्स का, उतनी ज्यादा पावरफुल चिप होगी, उतनी ज्यादा एफिशिएंट चिप होगी। तो ये जो 10 टॉप्स की पावर है ना, ये अकेले उस एनपीयू से आ रही थी जो अभी हमने समझी। एंड टोटल अगर प्रोसेसर की बात करें तो 39 टॉप्स की कैपेसिटी थी। नॉर्मली अगर प्रोसेसर को एग्जांपल देके बताऊं तो यहाँ पे राइजन 7 सीरीज का 7840U था प्रोसेसर, जिसके अंदर ये एआई वाली चिप या फिर एनपीयू लगाया गया था। तो ये क्योंकि फर्स्ट जनरेशन थी, तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई। एक तो जो डेली टास्क थे वो बहुत ईजी हो गए। फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से इन्होंने बहुत ही कमाल की चीज करी कि जो हमारे डेली के वर्क मीटिंग्स थे ना, उसमें हमको बहुत फर्क देखने को मिला। जैसे कि बैकग्राउंड ब्लर करना होता है, बैकग्राउंड रिप्लेस करना होता है, वीडियो या फिर ऑडियो कॉल्स के अंदर नॉइस की रिडक्शन करनी होती है, ये सब कुछ एआई से हो पा रहा था लोकल कंप्यूटिंग पर। इवन प्रीमियर प्रो जो वीडियो एडिटिंग के लिए यूज होता है, या फिर फोटोशॉप जो फोटो एडिट के लिए यूज होता है, उसके अंदर भी जो एआई फीचर्स लॉन्च हुए ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो पा रहे थे। प्लस उनका जो टाइम था ना, जो पहले लोडिंग स्पीड्स थी, वो ड्रास्टिकली बहुत कम हो गई। इसके बाद आया इनका सेकंड जनरेशन का इंजन जिसका नाम था हॉक पॉइंट। एंड इसने परफॉर्मेंस और ज्यादा नेक्स्ट लेवल ले गई। जो फीनिक्स में हमने 10 टॉप्स की परफॉर्मेंस पर वॉट देखी, वो यहां पर हॉक पॉइंट में 10 से सीधा 16 टॉप्स पे पहुंच गया, मतलब 60% इंक्रीज। एंड जो टोटल टॉप्स था प्रोसेसर का, वो अगेन 39 टॉप्स ही था। इसका एक एग्जांपल दूं तो ये था राइजन 9 का 8945HS। एंड उसके बाद लॉन्च हुआ वर्ल्ड का सबसे तगड़ा वाला, वर्ल्ड का मतलब ना मोस्ट पावरफुल एनपीयू, जो है राइजन का 3rd जनरेशन एआई प्रोसेसर, जिसको ये स्ट्रिक्स पॉइंट भी बोलते हैं। और ये कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, लेकिन ये इस टाइम पे गेम चेंजर है अगर आप मार्केट में बाकी चीजों से कंपेयर करोगे तो। अगर फीनिक्स से कंपेयर करोगे तो इसकी परफॉर्मेंस 5x तक फास्टर है। एंड अगर हॉक पॉइंट से कंपेयर करोगे 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। तो स्ट्रिक्स पॉइंट के बेनिफिट्स बताऊं, जो एनपीयू हमने फर्स्ट जनरेशन में 10 टॉप्स का देखा ना, वो यहां पे सीधा 50 टॉप्स का हो गया है। एंड पूरे प्रोसेसर का टोटल टॉप्स है ना, वो सीधा 80 टॉप्स पे पहुंच गया। एंड ये हमको करंटली राइजन AI H300 सीरीज के अंदर देखने को मिल रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट प्लस लॉन्च किया एंड उसके लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट दी, वो बहुत ही उल्टी सीधी तगड़ी वाली दे दी मतलब। एंड ये वाला जो प्रोसेसर है ना, ये उसको भी ओवरकिल कर रहा है। लेकिन कहानी यहां पे ये है कि सपोर्ट ये तब करेगा जब माइक्रोसॉफ्ट उसको ऑफिशियली लॉन्च करेगा। तो आज की डेट में अगर हमारे सिस्टम पे कोई भी एआई पावर्ड ऐप है, इंक्लूडिंग अडोबी का कोई भी हो सकता है, या फिर ब्लैक मैजिक डिजाइन हो सकता है, ब्लेंडर, टोपैज लैब्स, वेबएक्स, जूम, या कोई भी, मतलब जितना सोच सकते हो ना, वो सब कुछ इससे बहुत स्मूथली चलता है। तो यार फायदा तो है AMD के एआई वाले प्रोसेसर्स में, क्योंकि मार्केट में एक तो ये सिग्निफिकेंट प्लेयर हैं जो एआई वाले प्रोसेसर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिर आप चाहे बात कर लो एआई या फिर एआई
पावर्ड पीसीज में जो बिजनेस एंड कंज्यूमर्स दोनों को ही केटर करता है। ऑल्सो यहाँ पे यूएसए नाम की चीज आ जाती है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि यूनिफाइड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, विच मींस एएमडी अपने सारे प्रोडक्ट्स में सब कुछ यूनिफाई करके चलता है। मतलब सीपीयू, जीपीयू, एनपीयू सब कुछ कोलैबोरेट होकर एक साथ चलता है, जिससे परफॉर्मेंस और ज्यादा बटरी स्मूथ हो जाती है। भाई एएमडी के डेटा सेंटर्स खुद के हैं, डिवाइसेस खुद के हैं, कंप्यूटिंग प्रोसेसर्स, मतलब सब कुछ इनके घर का है। तो इनके पास हार्डवेयर की कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस आज का नहीं है, जमानों का है। कुछ लैपटॉप्स में यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आपको, जो आप एक बार चेकआउट करो कि क्या पावर दे रहे हैं एंड उनके क्या सिस्टम है। लिंक्स वगैरह मैं नीचे दे दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका एआई पावर्ड पीसीज या लैपटॉप्स के ऊपर क्या कहना है, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड इस तरीके की और वीडियोस के लिए बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic एंड गुड बाय।